24 मई 2026 सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं। कोयटा कैंट से एक खुसूसी शटल ट्रेन फौजी एहलकारों को लेकर चमन फाटक की तरफ जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं, चारों तरफ चीखो पुकार मच गई। फिर आग भड़क उठी और देखते ही देखते 3 एफसी एहलकारों समेत 26 अफराद मौके पर ही शहीद हो गए। मगर यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ये हमला हुआ कैसे और इसके पीछे कौन था? ये मंजर बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा के नवाही इलाके चमन फाटक का है। इतवार 24 मई 2026 की ये सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। ईद की छुट्टियां करीब थीं और पाक फौज के सैकड़ों जवान अपने घरों को जाने के लिए बेचैन थे। ये शटल ट्रेन उन्हीं जवानों को लेकर कोयटा रेलवे स्टेशन जा रही थी, जहां से उन्हें पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में सवार होना था। ट्रेन में 300 से जायद मुसाफिर सवार थे, जिनमें ज्यादातर फौजी एहलकार और उनके अहले खाना शामिल थे। लेकिन ये सफर अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाया। जैसे ही ट्रेन चमन फाटक के करीब सिग्नल अबूर कर रही थी, एक खौफनाक धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना शदीद था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। धमाके की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि इंजन समेत ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं, 2 बोगियां मुकम्मल तौर पर उलट गईं, जबकि एक बोगी में आग भड़क उठी। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। जरा तसव्वुर करें, एक लम्हे में खुशियों से भरा यह सफर कैसे एक खून आलूद सानहे में बदल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से पहले फाटक के करीब एक मशकूक गाड़ी खड़ी देखी गई थी और फिर अचानक उस गाड़ी ने ट्रेन की एक बोगी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना ताकतवर था कि रेलवे ट्रैक के अतराफ खड़ी 10 से जायद आम गाड़ियां भी तबाह हो गईं। यहां एक और सवाल उठता है कि आखिर यह हमला इतना बड़ा और मुनज़्ज़म कैसे था? वाक़े के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को फौरी तौर पर सीएमएच, एफसी अस्पताल और सिविल अस्पताल कोयटा के ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया, जहां इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे और बाज़ जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया गया था। लेकिन असल कहानी यहां से शुरू होती है। हमले के कुछ ही देर बाद एक खबर ने पूरी सूरत हाल को और भी संगीन बना दिया। कालदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस खूनरेज हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तंजीम के तर्जुमान जय्यन बलोच ने अपने बयान में दावा किया कि ये हमला उनकी फिदाई टीम मजीद ब्रिगेड ने किया है और उनका निशाना कोयटा कैंट से आने वाली फौजी एहलकारों की ट्रेन थी। उनका यह भी कहना था कि वो जल्द ही इस ऑपरेशन की मजीद तफसीलात जारी करेंगे। ये वाकया अपनी नौयत का पहला हमला नहीं है। ये जाफर एक्सप्रेस वही ट्रेन है जिसे मार्च 2025 में भी इसी तंजीम ने बोलान के इलाके में यरगमाल बनाकर एक बड़ा बहरान खड़ा कर दिया था। इससे पहले भी नवंबर 2024 में कोयटा रेलवे स्टेशन पर इसी ट्रेन के मुसाफिरों को निशाना बनाया जा चुका था। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? BLA का इल्जाम है कि ये ट्रेन सिविलियन मुसाफिरों की बजाय पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल की जा रही थी और इसी बुनियाद पर उन्होंने इसे अपना निशाना बनाया। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे बुज़दिलाना दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि ऐसे हमले पाकिस्तानी कौम के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। इधर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दी की ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तानी अवाम के हौसले नहीं तोड़ सकती। लेकिन इस सब के बीच असल राज अभी बाकी है। हुक्काम की जानिब से धमाके की नौयत के बारे में तहकीकात जारी हैं। इब्तदाई शवाहिद इसे एक खुदकुश हमला करार दे रहे हैं, जिसमें बारूद से भरी गाड़ी इस्तेमाल की गई। सिक्योरिटी इदारों ने शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं और तमाम मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जमान ने शहरियों से अपील की है कि वो जाए वक़ुआ के करीब ना जाएं, ताकि इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट ना हो। ये सानेहा हमें एक बार फिर इस तल्ख हकीकत की याद दिलाता है कि अमन की राह में कितने बड़े चैलेंजेस हैं। जिन खानदानों ने इस हमले में अपने प्यारों को खोया, उनके दुख का अंदाज़ा लगाना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस मुश्किल घड़ी में हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस शुहदा के खून का हिसाब ज़रूर लेंगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मज़ीद अहम और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।